तो ये कहानी है रायशा, जो कि एक 5 साल की बच्ची है। रायशा स्कूल में गई, काम कर रही थी, अपना स्कूल का काम कर रही है, पेंसिल से लिख रही थी। तो उसने साइड में देखा कि उसकी जो फ्रेंड है, एक न्यू पेंसिल लेकर आई है, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सारे सितारों से जड़ी हुई है। उसपे रबड़ भी लगा हुआ था, जो हम देखते थे ना न्यू-न्यू पेंसिल्स में कलरफुल रबड़ लगा हुआ था। तो वो लिखते-लिखते रुक गई और बहुत देर तक उस पेंसिल को ही देखती रही जो उसकी फ्रेंड लाई है। बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बहुत अपसेट हो गई, दुखी हो गई। घर पे आई, आयशा ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मा मेरी फ्रेंड इतनी सुंदर पेंसिल लाई थी, मेरे को भी चाहिए। और बहुत दिनों तक दुखी ही रही। फिर एक दिन मम्मा ने उसको समझाया कि बेटा आपकी पेंसिल लिख सकती है जैसे आप वो लिखती है। उसने बोला हाँ। क्या आपकी पेंसिल के साथ आप मिटा भी सकते हो, रबड़ है उसमें? उसने बोला हाँ। तो फिर वो सब कर सकती है, तो आपको नई चीज की क्यों जरूरत है? पेंसिल का काम तो यही है। फिर आयशा ऐसे बोली, हाँ मम्मा। तो बात ये है, मैं आज इस टॉपिक पे डिस्कस करना जो चाह रही हूँ, which is called as, जो हम बड़े हो जाते हैं फिर भी हम में रहता है, एंड ऑल्सो पेरेंटिंग मैटर्स। ये किस तरीके से हम उस सिचुएशन को भी हैंडल करते हैं। तो ये बात है, मतलब एक इंसिडेंट मैं जो शेयर करना चाहूंगी, जैसे हमारी जो जनरेशन है बहुत क्यूरियस रहती है नई नई चीजें खरीदने के लिए। न्यू आईफोन आ गया, हर साल न्यू आईफोन लॉन्च होता है। तो मैं अपनी पर्सनल सिचुएशन से बताती हूँ। मेरे को बहुत दिन पहले ना आईफोन खरीदने का मन था कि आईफोन 17 खरीदते हैं, क्योंकि मैं कुछ समय पहले ऐसे लोगों के बीच में बस सबके पास आईफोन था। बस मेरे पास ये फ़ोन था जो कि बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, Xiaomi 14। क्या बढ़िया कैमरा है, और जो बहुत सुंदर कैमरा है इसका। बट क्योंकि मैं लोगों को देख रही थी, बिकॉज़ आईफ़ोन इज़ नाउ अ स्टेटस सिंबल। लेकिन ये ना जो इम्पल्सिव डिसीज़न्स थे, ये मैं बहुत टाइम से लेती आ रही थी। अभी सबसे मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू किया। मैंने सोचा नहीं, अब इसको ब्रेक करते हैं और अब कुछ नया सोचते हैं कि मुझे आईफ़ोन क्यों चाहिए? जस्ट बिकॉज़ आई वांट टू शो पीपल। मैंने ओएलएक्स पे भी डाल दिया था कि मैं फ़ोन बेच के ना कल नया फ़ोन ले लूँगी, आईफ़ोन आ जाएगा मेरे पास। फिर मैंने ना एक छोटा-सा काम किया। ऑल्दो बिकने मतलब 1 दिन पहले की बात है, जब मेरा फ़ोन बिकने ही वाला था, मेरा कोई लेने आने वाला था फ़ोन, उससे 1 दिन पहले मैंने ना साइट पे गई, Xiaomi की साइट पे। उसपे इसके फीचर्स देखे, एंड यू वोंट बिलीव, उस इस फ़ोन के फीचर्स, जो कि ये फ़ोन 2 सा 3 साल पहले लॉन्च हुआ था 2023 में, इसके फीचर्स अभी वाला आईफ़ोन से भी बेटर है। This has a 50 megapixel camera, 75 megapixel camera, and iPhone now has launched 48। और उसके जो नया फीचर आया है, जिसके लोग आईफोन ये वाला खरीद रहे हैं, ये इसमें ऑलरेडी है, मुझे पता ही नहीं था। तो उसी दिन मैंने उसको डाउनग्रेड किया अपनी ऐड को कि ये मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई वांट टू हैव सम वैलिडेशन, व्हिच एंड उसके बाद आपका ये जो मोमेंटम है ना, ये धीरे धीरे नीचे होता ही जाता है। कि एक दिन खरीदा, 15 दिन बाद आपका वही डोपामाइन क्रैश होगा। फिर आप न्यू फ़ोन के बारे में वही फीलिंग्स होंगी जैसे इस फ़ोन के लिए थी। So it's not about the phone actually, it's about the dopamine you get from, buying a new phone. Here the role of parent, positive parenting comes here. This I was telling in the story. That it's not about refuting your child or being condescending to your child कि आप उसको मना करो कि ये सही नहीं है, ये गलत है। हमेशा क्वेश्चंस पूछना और फिर समझाना एक बेहतर तरीका है। आप ही खुद के साथ भी कर सकते हैं, if you are an adult, but if you have a child, rather than saying कि तू तो ऐसा ही है, इसको जब देखो नई चीज़ चाहिए होती है, that will scar your child, especially today। मैं ये बात 1960 के बच्चों के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ इस जनरेशन के बच्चों के लिए, जो बहुत सेंसिटिव है, बिकॉज़ दे हैव एक्सेस टू इतने सारे लोग, उनके आस-पास लोग हैं जो चीज़ें लाते हैं और ऐसी ही बातें करते हैं। तो उनका दिमाग उसी तरीके से चलता है कि क्योंकि वो दे आर सीइंग that's the information they have in their brain। So it's not about saying कि this is wrong. It's about asking your child right questions. It's about asking yourself, if you are an, the right questions. Do I need this? Or am I just having it for popularity or having some status which will then downgrade again? Sorry for my voice, I'm having cold. So yeah, today I want you to bring to the board and explain you a concept called as dopamine crash. Let's go. So this concept not just applies to things
It also applies to when we make resolutions. हम नई चीज देखते हैं, फर्स्ट जनवरी आता है तो हमारी बॉडी को ना हिट मिलता है. This is called as dopamine. Your excitement hormone. Excitement. It's not happiness. It is excitement, and it's very different from happiness. Steady happiness. Similarly, what happened is also that when she saw, it's a hormone. That hormone is not an organ. No, hormone is just a secretion from the gland. Huh? Okay, so what happened is her dopamine had a hit. And when she came home, her mood, this is mood, okay? And go down. And then she discussed with her mom. She got understanding of her. Then her mood lifted. Her dopamine also got good. So our aim in life is not to hit dopamines. ऐसी जब हम रेजोल्यूशन बनाते हैं तो हमारा 1 जनवरी को तो सही चलता है. तो 1 जनवरी हम गए, 10 में हम गए, फिर 30 तक आ जाते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं. Why? Similarly, because we have not understood our purpose. We have not questioned why are we doing what we are doing. If you make a resolution today and ask why am I doing this? Ask the right questions. Then the fuel, that is the fuel, and that will fuel you rather than hitting dopamines every day. Today I'm thinking that I'll not eat burgers from today, but then you have not defined why, you have not defined what is healthy food for you. It will crash again, it will go here. So the point is, it's not about hitting a dopamine, it's about steady hormone release, slow release. That can only happen when you question yourself, your choices, when you make the right choice. I always say to people, your choice is your God. Make your choice your God. Ask the right questions to your children, to yourself. And that requires patience, that requires silence, that requires observation of your own life, of your own wants and needs. Maybe you actually need an iPhone, but ask why. Okay? So here's my reflection for today. Hope it helps. See you in the next video with another question. So today's question is, your reflection for today is, what am I chasing today, of which I have not asked why am I doing this? So come with me in the comments on this, and we'll discuss in the next video a very interesting topic, how to make this steady. See you in the next video. Until then, ask the right questions. Give comments about what you feel about just the reflection I've asked for. And we'll meet in the next video with the right questions. Go and reflect. See you. And please like, subscribe, and comment. Grow this channel. This is just for you to grow and us to grow together. See you. Bye bye.